भारत की प्रथम महिला शिक्षक अध्यापक सावित्री बाई फुले थी। सभ्यता की प्रारंभिक शताब्दियों में शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ और फिर लगभग 1000 वर्षों तक इसमें लगातार गिरावट देखी गई। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारतीय शिक्षा प्रणाली अंततः नष्ट हो गई। बाद में जब चीजें स्थिर होने लगी और लोगों ने फिर से देश के युवाओं को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, तो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली ने भारतीय शिक्षा परिदृश्य में अपना कदम बढ़ाया और कई मिशनरी स्कूलों ने अपनी शिक्षा मान्यताओं को उजागर करना शुरू कर दिया। यही वह समय था जब भारतीय लोगों ने उत्पीड़ितों और वंचितों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के प्रतिष्ठान खोलने शुरू कर दिए थे। उस युग में उभरकर सामने आने वाली एकमात्र महिला श्रीमती सावित्री बाई फुले हैं। श्रीमती फुले का जन्म 1831 में महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के नयागंज में हुआ था। 9 साल की उम्र में उनका विवाह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक महात्मा ज्योतिराव फुले से हुआ। अपनी शादी के बाद उन्होंने अपने पति, जो स्वयं पुणे के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे, से घर पर ही स्कूली शिक्षा प्राप्त की और उसी स्कूल से माध्यमिक शिक्षा भी उत्तीर्ण की। शिक्षा के महत्व को समझने और अपने पति को सरकारी नौकरी ठुकराते देखने के बाद वह प्रेरित हुई और उन्होंने अपने जीवन की कीमत पर भी अपने पति को सामाजिक सुधार करने में मदद करने की शपथ ली। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका, हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। श्रीमती फुले ने अपने पति के साथ 1841 में पुणे में लड़कियों को समर्पित एक स्कूल शुरू किया और प्रधानाध्यापिका बन गईं और स्कूल का कार्यभार संभाला। यह वह समय था जब भारत में लड़कियों को पढ़ाना लगभग प्रतिबंधित था। उन्होंने जोरदार अभियान चलाया और अपने स्कूल में विभिन्न ब्राह्मण लड़कियों के साथ साथ निचली जाति की लड़कियों को भी दाखिला दिया। बाद में उन्होंने अछूत समुदाय के बीच एक और स्कूल भी शुरू किया और लड़कियों की शिक्षा के लिए उनके निरंतर प्रयासों ने उन्हें वह प्रतिष्ठा दिलाई जो आज तक कायम है। अगर हम गहराई से देखते हैं तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले दोनों ने सहयोग से अपने 1848 से लेकर 1895 तक उन्होंने 18 स्कूल खोले और उन 18 स्कूलों की पढ़ाई का कार्यभार माता सावित्रीबाई फुले और बहन फातिमा जी के ऊपर था। ये जाती थी, पढ़ाती थी और जब पढ़ाने जाती थी तो जो सवर्ण जात के लोग कहलाते थे उनकी महिलाएं उनको जाते हुए उनके कपड़ों में कीचड़ फेंकती थी और तरह तरह के अपशब्दों का प्रयोग करती थी। माता सावित्रीबाई फुले इसको बर्दाश्त करते हुए स्कूल में जाती थी, कपड़े बदल करके, और शिक्षा का प्रसार करती थी। कभी कभी उनको बड़ा रोष आता था और अपने पति ज्योतिबा फुले से कहती थी कि भाई ये काम कैसे किया जाए, बड़ा व्यवधान आ रहा है। लेकिन उन्होंने बड़ा सांत्वना देकर ये कहते थे, देखो व्यवधान आता है, हमने भी शिक्षा प्राप्त की, व्यवधान आया, हमें घर से निकाल दिया गया, हमारे से बड़े अभद्र व्यवहार किए गए, लेकिन हमने शिक्षा के क्षेत्र को नहीं छोड़ा। और 1882 में जब भारत में हंटर कमीशन आया था उस समय सबसे पहले हमने प्रस्ताव रखा था कि शिक्षा का अधिकार हम सब लोगों को दिया जाए, इसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए। तो हंटर कमीशन के द्वारा प्रस्ताव पास करके हमारा शासन की तरफ से सहयोग हमको मिलता था और स्कूल बाकायदे अच्छे ढंग से चलते थे, लोग पढ़ाई करते थे। तो इस प्रकार जो हमारे शिक्षा का प्रसार हुआ है महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले के माध्यम से, और
उसमें मुसलमान भाई जिसमें भी बहन फातिमा का बड़ा सहयोग था और उनके सहयोग से आज हमने महज क्षेत्र में शिक्षा का दौर पाया और हमारे लोग पढ़ लिख कर तैयार होते हैं। तो हमें जो ये खुशी मनाना चाहिए, शिक्षा का दिवस हमारा ज्योतिबा फुले के जी के माध्यम से हुआ है। हमें उनकी जितनी हो सके उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और उनके लिए सबसे बड़ा यही श्रेय होगा कि हम भी अपने समाज के बीच में स्कूल खोलें। और अगर हम दिन में जो हमारे प्रौढ़ लोग हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, घर के जो जीवन पालन में लगे रहते थे, उनके लिए रात में स्कूल खोलें, रात में रात पाठशाला चलाएं और उनको शिक्षित करें, महिलाओं को शिक्षित करें। यदि हम ये काम करते हैं तो निस्संदेह हम शिक्षा के गुरु जो हमारे हैं उनके प्रति हम बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें शिक्षा के माने में हमें जो कुछ एहसान मानना चाहिए या हमें सम्मान देना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में गुरु को, वो गुरुपद हमारे ज्योतिबा फुले जी को, उनकी धर्मपत्नी जी को और माता फातिमा जी को प्राप्त है। हमें उनका सम्मान करते हुए स्कूल की तरफ, शिक्षा के क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। और अब तो सरकार द्वारा बड़े बड़े शिक्षालय खोले गए हैं, हर प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें हमें पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को। और पढ़ लिख करके हमें ज्योतिबा फुले जी और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, इनका विशेष आभार प्रकट करते हुए उनकी एक झांकी रूप में उनको सम्मान देना चाहिए। और साथ ही साथ स्कूल जो खोले जाए उन स्कूलों में हमें महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में और माता सावित्रीबाई फुले आदि इनके सहयोगियों के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि हमारी शिक्षा की ज्योति किस तरह फैली, किस तरह हमने शिक्षा पाई, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, वो कठिनाइयाँ हमारे महापुरुषों ने कैसे बर्दाश्त करके, सह करके और हमको शिक्षा की ज्योति हमारे बीच में जलाने का कार्य किया। तो साथियों, हमें अन्य जितने भी आज शिक्षालय हैं उनमें जो हमारे बच्चे लोग जा कर के गुरुओं को शिक्षा के देने के उपलक्ष्य में उनको बड़े बड़े उपहार देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। यह सम्मान उनसे भी पहले हमें हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को मिलना चाहिए। और आज वो इधर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमा, उनकी फ़ोटो वगैरह लगाकर उनको सम्मान देना चाहिए। और आज से हमें एक नए पाठ्यक्रम को और शुरू करना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए, पढ़ाने का काम करना चाहिए। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं उनको हमें फ्री शिक्षा देना चाहिए। और इस प्रकार से हमें शिक्षा की ज्योति हमारे समाज के बीच में जगाने का कार्य करना चाहिए। तभी हम ये शिक्षा दिवस को साकार रूप में बदल सकते हैं। अन्यथा ये शिक्षा का महत्व ऐसा हम मान लेते हैं कि हम नहीं समझ पाए अभी तक। यदि हम अपने महापुरुष के त्याग तपस्या को न समझे तो हम वास्तव में शिक्षा का जो ये आज हम पर्व मना रहे हैं वो अधूरा हुआ। तो साथियों, मैं एक संक्षिप्त इतनी बात कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में शिक्षा की ज्योति को देने वाले प्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी धर्मपत्नी और बहन फातिमा वगैरह का श्रेय है। ब्राह्मण समुदाय के लोग तो हमारी शिक्षा को कभी देख ही नहीं सकते थे। अगर मुसलमान भाइयों में हमारा सहयोग न दिया होता तो शायद हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले को इतनी सफलता न मिलती जितनी कि उनके सहयोग देने से सफलता मिली। आगे तो बहुत कुछ है। तो उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी है ज्योतिबा फुले जी ने, जैसे गुलामगिरी एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ने से आपको आभास होगा कि हमारे साथ
कितने कितने बड़े अन्याय होते थे, हमको कैसे गुलाम रखा गया, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया। उस किताब को अगर हम ये ज्योतिबा फुले जी की पढ़ें तो बड़ा साक्षात चरित्र चित्रण हमारे सामने आएगा कि हमारे संग कितना बड़ा बड़ा अन्याय विदेशी आर्य समाज के लोग करते थे और हमारे लोग उन जुल्म को सहते हुए भी घूंट पी जाते थे, लेकिन साहस नहीं कर सकते थे कि हम अपनी बात कुछ कह सकें। ये प्रेरणा देने वाले हमारे परम पूज्य महात्मा ज्योतिबा फुले ही है या सावित्री बाई फुले है। इनके योगदान को हमें नहीं भूलना चाहिए और उनकी स्मृति में शिक्षा की ज्योति जलती रहना चाहिए। ये काम हम सबको मिलकर करना होगा, तभी शिक्षा की ज्योति जलती रहेगी। और शिक्षा का महत्व जो आज हम मना रहे हैं, यद्यपि ये अंग्रेज़ों के क्षेत्र में जो आज की शिक्षा की प्रणाली मनाई जा रही है अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे भारत में ये शिक्षा की ज्योत की जो लड़ी जोड़ने वाले हैं पूज्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी है। हमें उनके श्रेय को नहीं भूलना चाहिए और उनकी याद में लोगों को अपने विचार बताना चाहिए। उनके नई नई जो खोजें उन्होंने की वो बताना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले ने इस कार्य को संभाला और बड़े अपने ज़िंदगी में बड़े सज धज बड़ी हिम्मत के साथ इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब इस शिक्षा की ज्योत का निखार, शिक्षा की ज्योत का फैलाव कैसे हुआ है उस चीज़ को समझेंगे तो एक जोश उत्साह पैदा होगा कि हमारे संग कितना अन्याय होते हुए भी हमारे महापुरुषों ने शिक्षा की ज्योत समाज में फैलाने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए, बड़े बड़े जुर्म सहे। ये भी हमको समाज के लोगों को बताना चाहिए कि ये शिक्षा की ज्योत आज जो जल रही है हमारे बीच में ऐसे ही नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े जोर और जुल्म का मुकाबला करना पड़ा है और अपने महापुरुषों को इसमें बड़ी बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी है। ये हमें सबको बताना पड़ेगा तो एक प्रेरणा पैदा होगी, एक उत्साह पैदा होगा कि हम क्या थे और क्या हुए हैं, किनकी बदौलत हुए हैं। वो एक शिक्षा ही ऐसी ज्योति है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो जितना पढ़ता है, जो पढ़ेगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। बाबा साहब ने ये बात को कहा है कि शिक्षा एक ऐसी ज्योति है जो पढ़ेगा वो शेर की तरह को दहाड़ेगा। तो साथियों, हमारे लोगों को आज का दिन जो पर्व के रूप में मना रहे हैं इसको भूलना नहीं चाहिए। इसकी ज्योत कहाँ जली और कहाँ से जलती चली आ रही है इसको नहीं भूलना चाहिए। आज किसी भी स्कूल में जाइए, पूछिए ज्योतिबा फुले जी ने क्या किया, लोग नहीं बता पाते हैं। माता सावित्री बाई के बारे में नहीं बता पाते हैं। और बाबा साहब ने जो संविधान में हमें अधिकार दिए हैं आज हमारे टीचर लोग भी नहीं बता पाते हैं, स्टूडेंट भी नहीं बता पाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमने उनको बताने का काम नहीं किया। जिनको मालूम है उन्होंने इस ज्योति को फैलाने का काम नहीं किया। हमें इसका कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करके सामने आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। साथियों, मैं एक संक्षिप्त वार्ता आपके सामने रखी है। यदि महात्मा ज्योतिबा फुले का संघर्ष शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा है, हम इनका पूरा अध्ययन करें तो काफ़ी जानकारी होगी। अध्ययन कब करेंगे? जब हम उसे पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे। जब शुरुआत ही पता नहीं है तो आगे क्या हम जानकारी करेंगे। जब इतना पता चल जाएगा कि हमारे समाज में शिक्षा की ज्योत फैलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई फुले है और बहन फातिमा जी वगैरह है, बहुत और मुसलमान भाइयों ने इसमें बड़ा योगदान किया है। जबकि योगदान पर प्रहार करने वाले, जिनको हम दूसरे शब्दों में विदेशी ब्राह्मण कह सकते हैं, अपना कुठाराघात चलाने में कसर नहीं रखा। लेकिन हमारे इन महापुरुषों ने बड़े लगन, बड़े जुल्म सहते हुए इस कारवा को आगे बढ़ाकर आज हम जहाँ खड़े हुए हैं शिक्षा के माने में
ये उनकी देन है, हमें नहीं भूलना चाहिए।